हमने तय किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 3 किस्तों में मिलेंगे 5,346 करोड़ रुपया। 1,600 करोड़ एक किस्त में, 1,700 करोड़ के आसपास मिलते हैं। 3 है 13,000 करोड़। फिर दिल ने कहा, अरे मामा तू काय को कसम रखता है रे, ये 6,000 में मजा नहीं आ रहा, 10,000 कर दे, 4 और दे दे। तो हमने 4,000 और देने का फैसला किया। ये 4,000 का भी मोटा हिसाब लगाया, और किसान बढ़ जाएंगे तो और जोड़ दूंगा, लेकिन ये होंगे 3,564 करोड़ रुपया। ये किसानों के खाते में अब डलना शुरू हो जाएंगे, कहीं कहीं शुरू हो गए, फॉर्मेलिटी पूरी होते ही। तो ये 3,564 करोड़ मिलकर कितने हो गए? 17,500 करोड़। तो ये 17,500 करोड़। अब भैया कमलनाथ के जमाने में फसल खराब हुई थी, राहत की राशि दी क्या उनने? अरे जोर से बताओ, दी क्या? और मामा ये कह रहा है कि 4,000 करोड़ हिसाब लगाया है मैंने। अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसके 4,000 करोड़ रुपया खाते में डालूंगा किसानों के। ये 21-22 हजार करोड़ रुपया अभी 6 महीना हुए, ज्यादा नहीं हुए, और उसमें से 4-1 महीना तो करोड़ ही में लगा रहा है भैया। वही परेशान करता था। ईमानदारी से बताना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि वो कमलनाथ कहते थे सबका कर्जा माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया लेकर घूम रहा था, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। दिया क्या तो? मूर्ख बनाते हो, झूठ बोलते हो। अब आप बताओ वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? अरे जोर से बताओ कौन अच्छे है? ये किसानों को जाके साफ कह दो, और कहीं यही नहीं रुकेंगे। ईमानदारी से आज बताना कार्यकर्ता भाई और बहन, कोरोना में गेहूं की ऐसी खरीदी हो सकती थी क्या कांग्रेस से? हमने इंदौर में ही कह दिया, प्रशासन के ताई हाथ में भूल गए, बहुत गेहूं हुआ है, लाइनें लगी है, बोरा नहीं है, धरने की जगह नहीं है। मैंने कहा खुले में खरीद लो रे, ढेर लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया। उसके लिए मैं किसान भाइयों आपका भी अभिनंदन करता हूं। पार्टी को कुचलने का संकल्प का सपना देखने वालों, इस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अगर ठान ले तो दुनिया में इनके लिए असंभव कुछ नहीं होता। लेकिन आपने तो सबके साथ धोखा किया। छिंदवाड़ा के जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर समीपस्थ ग्राम पंचायत सांग के ग्रामीण जिला पंचायत कार्यालय ऑफिस पहुंचे, जहां जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की पंचायत सांग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों की ओर से जिला पंचायत सीओ गजेंद्र सिंह नागेश के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत सांग में सरपंच सचिव सरकारी राशि का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं और सभी निर्माण कार्य ठेकेदारी पर चल रहे हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार को हवा मिल रही है। गुणवत्ता को ताक पर रखकर निर्माण कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास सहित पुलिया स्टाफ डैम, चेक डैम, सीसी रोड आदि निर्माण कार्यों में सरकारी नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही। छिंदवाड़ा में हुई 3 घंटे मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते पूरे शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं और तो और पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं शहर के गांधीगंज क्षेत्र में होलसेलर्स, किराना, जनरल, चूना, चाकमट्टी समेत दुकान एवं गोदामों में जलभराव से डीलरों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। गुस्साए लोगों का नगर निगम की लापरवाही पर जमकर गुस्सा फूटा। ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ थाना के ग्राम सेमरी में 2 युवतियों की कुएं में डूबकर मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवतियां सोयाबीन की फसल मजदूरी
उसे काटने गई हुई थी। कुएं पर अचानक पैर फिसलने से दोनों युवती कुएं में गिर गईं और उनकी मौत हो गई। साथ ही मजदूरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही। नहीं बोल रहा है कि थाना स्टाफ तो 60 रुपये है कि थाना स्टाफ तो 60 रुपये नहीं बोल रहा है कि थाना। रतलाम जिले में कैटरस गार्डन को लेकर सैलाना काफी चर्चा में रहा, जो काफी कड़ी चर्चा में भी है। बता दें कि सैलाना में एक रजवाड़ा है जहां राजा विक्रम सिंह का कैक्टस गार्डन आज भी प्रसिद्ध है। वहीं से 102 तरह की प्रजातियां लाकर रोपण की गई ताकि आने वाले समय में जनता इसका लाभ लेने के साथ साथ मनोरंजन भी कर सके। अगर देखा जाए तो महाराजा के समय से ये चला आ रहा है। कैटरस गार्डन अब 2 हिस्से में नजर आएगा। जैसे कि दूसरा गार्डन फैला हुआ है 6 हेक्टेयर में, जो कि रजवाड़ा गोल चक्कर बना। जी जी, ये मैं तो अभी 1.5 साल से यहाँ पर हूँ। बाकी 2017-18 से जो है हमारे यहाँ पर मतलब वन मंडलाधिकारी महोदय क्षितिज कुमार साहब जो अभी नीमच में है, उनने इनकी शुरुआत की थी कैक्टस की। यहाँ अपने सैलाना में एक रजवाड़ा है, यहाँ राजा विक्रम सिंह जो है उनके वहाँ से कैक्टस उन साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पर लाके कुल 102 प्रजातियां यहाँ पर हमने रोपित की है, जो हमने अभी आपको मतलब यहाँ पर देखी है आपने। आगर मालवा कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी ने अपर कलेक्टर NS राजावत पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए एक शिकायती आवेदन कलेक्टर अवधेश शर्मा को सौंपा। बता दें कि आगर कलेक्ट्रेट में पदस्थ महिला कर्मी ने आवेदन में बताया कि वह छुट्टी का आवेदन लेकर अपर कलेक्टर के पास गई थी, लेकिन अपर कलेक्टर ने छुट्टी मंजूर करने के बदले महिला कर्मचारी से अभद्रता की। उक्त घटना के बाद महिला कर्मचारी रोते हुए अपर कलेक्टर के कक्ष से बाहर निकल गई। जब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो पूरे जिले के मीडिया कर्मी अपर कलेक्टर NS राजावत का पक्ष जानने आगर कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। ADM राजावत ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। वहीं आगर दौरे पर आए कमिश्नर आनंद शर्मा ने इस घटना पर कहा कि वे कलेक्टर से बात करके मामले की जानकारी लेंगे। आरोप लगे पता लगने के बाद में चौदेरी पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कई नामों से अपने मोबाइल पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता था। पुलिस के मुताबिक थाना चौदेरी में एक नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी व्यक्ति द्वारा उसे फर्जी आईडी के माध्यम से गंदे और अश्लील वीडियो मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए URL की मदद से आरोपी का पता लगाया और उसको गिरफ्तार कर लिया। आज से 15 दिन पहले एक लड़की ने, माइनर लड़की ने ये शिकायत की थी कि उसको कोई अज्ञात लड़का हैरेस कर रहा है, फोन मटेरियल उसके इंस्टाग्राम आईडी को फर्जी आईडी क्रिएट करके उस पर फोन मटेरियल डाल रहा है। तो इस शिकायत को कॉग्निजेंस में लेके हमने साइबर सेल की मदद से लड़के को आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट किया है। और ये पता चल रहा है कि इसने केवल एक ही लड़की को हैरेस नहीं किया है, बल्कि एक और भी लड़की है उसको भी किया है। हाथरस की घटना को वाल्मीकि समाज ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। बता दें कि हाथरस के बाद कई जगह से रेप के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर वाल्मीकि समाज ने शुगर मिल चौराहे से अग्रसेन चौराहे तक कैंडल मार्च और आरोपियों को फांसी देने की मांग की, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि यदि हमारे समाज की बिटिया और भी कई जगह से इस प्रकार की घटना सामने आई है, आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो हम अपने शहरों में सफाई का काम नहीं करेंगे और हम हड़ताल पर रहेंगे।
सब है, उसके विषय में हमने अम्बेडकर चौराहे से लेके हरदिन चौराहे तक हमने कैंडल मार्च जलाया है। और हम सब यही चाहते हैं कि मतलब इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो किसी भी पीड़ित के साथ, चाहे वो SC की हो चाहे सामान्य वर्ग की हो। और हम यही चाहते हैं कि उसको न्याय और फांसी मिले। सरकार से, केंद्र से भी माने और राज्य की उत्तर प्रदेश की सरकार से, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले विगत माह अगस्त सितंबर अतिवृष्टि से फसल मवेशियों को भारी नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित किसानों ने विधायक विजय चौरे के नेतृत्व में रैली निकालकर सौंसर SDM को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बारिश ज्यादा होने से किसानों की सभी फसलें खराब हो गई। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कांग्रेस के विजय चौरे, अन्य पांढुरना विधायक नीलेश उइके, हरई विधायक कमलेश शाह समेत संख्या में किसानों को इकट्ठा करके आम सभा को संबोधित कर जमकर हमलावर हुए और अपनी मांगों को लेकर रैली के रूप में SDM कार्यालय पहुंचे और SDM कुमार सत्यम को ज्ञापन सौंपा। उधर सौंसर पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा किसान के हित के बारे में सोचकर कार्य किया है। वर्तमान समय में भाजपा सरकार द्वारा किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का 8 करोड़ 22 लाख रुपए 1-2 दिन में खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। वहीं मवेशियों की मौत की क्षतिपूर्ति लगभग 2 करोड़ 20 लाख किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। शिवराज सरकार ने हमेशा किसानों के उत्थान और उनके सुख दुख में सहभागिता निभाई है। कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ, ज्येष्ठ और सभी युवा कार्यकर्ता, मेरी माताएं, बहनों, आज यहाँ पे बोलने का तो एकदम ही आज पूरे विकास खंड में जो क्षति बारिश से भी हमारे जिले में हुई है, जो तबाही हमारे जिले में हुई, इन मांगों को लेकर हमने इस लंगड़ी, बहरी, गूंगी सरकार के सामने ये किसानों के संदर्भ में रैली थी। आज से 1.25 महीना पहले 27-28 अगस्त को एक बहुत भीषण बाढ़ आई थी, जिसने पूरे जिले में तबाही मचा डाली। सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि बाढ़ के कारण किसानों की फसलें तो बर्बाद हो गई, लेकिन उनके खेत भी बर्बाद हो गए और कईयों के मकान गिर गए, कईयों की गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि सब बह गए। तो जिसको लेकर शासन प्रशासन कोई गंभीर नहीं है। मेरा यही कहना है, कांग्रेसियों ने आज़ादी के बाद जितने भी शासन किया होगा आज तक, तो कभी मवेशी का 30,000 रुपये प्रति मवेशी दिया क्या? मेरा एक क्वेश्चन है उनसे। बछड़ा 12,000 रुपये दिया क्या? और मेरे यहाँ सौसर में करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए मवेशी के किसानों के खाते में चले गए। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर मोखेर तहसील में शासन ने अधिकारी कर्मचारियों के लिए लाखों रुपए खर्च कर आवास भी उपलब्ध कराए हैं, लेकिन तहसीलदार अधिकारी मुख्यालय पर निवास करना जरूरी नहीं समझती। तहसीलदार समेत इनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी छिंदवाड़ा एवं अन्य स्थानों से अप डाउन कर दफ्तरों की व्यवस्था चला रहे हैं। अप डाउन करने वाले अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तर में समय पर नहीं पहुंच पाते और शाम होते ही उन्हें घर जाने की जल्दी रहती है। जबकि न्यूज इंडिया की टीम ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अप डाउन की स्थिति को देखा, जहां देखा कि तहसीलदार मैडम 12 बजे तक नहीं पहुंच पाई। कामकाज कराने के लिए सुबह 10 बजे से दफ्तरों में आकर लोग बैठ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं। वहीं कलेक्टर ने सभी जिलाधिकारी और कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे छिंदवाड़ा कलेक्टर का आदेश सिर्फ कलेक्ट्रेट, सिर्फ कार्यालय के कमरे तक ही सीमित है। अलीराजपुर जिले के चांदपुर में अंधविश्वास के चलते 80 साल की वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। दरअसल मामला 4 अक्टूबर का है, जहां एक वृद्ध महिला अपनी बेटी से मिलकर अपने घर सोरवा जा रही थी। एक लक्ष्मण नाम के युवक ने शंका के चलते उस महिला को डाकन समझ लिया और जहां युवक और उसके भाई ने मिलकर धारदार हथियार से उस महिला की हत्या कर दी। वहीं एसपी विपुल श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लक्ष्मण का कहना है कि वो 2 वर्ष पूर्व उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, उसे डाकन ने मारा था। ये महिला भी मुझे डाकन जैसी लगी।
थाना चांदपुर को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने लक्ष्मण उर्फ चंदरिया को वहाँ से भागते हुए देखा था। जब लक्ष्मण पिता चंदरिया की जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 2 साल पहले उसकी एक छोटी बच्ची की मृत्यु हो गई थी और उसको शक था कि कोई डाकन ने उसकी मृत्यु कारित की है। इसी कारण जब उसने इस महिला को देखा तो उसने शक हुआ कि ये डाकन है और उसने इसकी हत्या कर दी। इसमें उसने अपने भाई पत्तू का भी सहयोग लिया था और थाना चांदपुर द्वारा दोनों आरोपी लक्ष्मण और पत्तू पिता चंदरिया दोनों को उसने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। सोशल मीडिया में काफी ताकत है। एक ही दिन में ये किसी को भी फर्श से अर्श और वापस अर्श से फर्श तक पहुंचा सकती है। बीते दिन दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन में एक इंसान की जिंदगी बदल गई। दिल्ली के मालवीय नगर में छोटा सा ढाबा चलाने वाले एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो बिक्री ना होने और काम में मुश्किल की बात करते वक्त भावुक हो गए। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोग खुद उनकी मदद के लिए पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर लौटी मुस्कान, बाबा का ढाबा पर लगी लंबी लाइन, रातों रात बदले बुजुर्ग दंपति के दिन। एक बार फिर दिखा सोशल मीडिया का दम। दूर दूर से दंपति का खाना खाने आए लोग। सोशल मीडिया पर बुधवार को एक बुजुर्ग दंपति के छोटे से ढाबे का वीडियो सामने आया, जिसमें कमाई ना होने की बात करते करते बुजुर्ग शख्स रो पड़ा। 1990 से है, 31 दिसंबर से। 1990 से है। हाँ 31। हाँ कितनी दिक्कतें आई आपको कोरोना में और क्या? कोरोना में तो बहुत दिक्कत आई। कोरोना में तो खाना मिलना मुश्किल हो गया था। करीब 80 साल के इस बुजुर्ग शख्स का ये वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि गुरुवार की सुबह दुकान पर इतनी भीड़ जुटी कि कुछ ही घंटों में खाना खत्म हो गया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो बुजुर्ग दंपति की मदद करते हुए उन्हें नकद दिया, तो कुछ ने अनाज, कुछ लोग दुकान की पेंटिंग और लाइटिंग कराने आए थे। छोटी सी दुकान पर जमा भीड़ की वजह से पुलिस को ट्रैफिक मैनेज करना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में हनुमान मंदिर के सामने एक छोटी सी दुकान है जिसका नाम है बाबा का ढाबा। पिछले 30 साल से ज्यादा वक्त से ये दुकान यहाँ है, लेकिन बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और बादामी देवी ने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। बुधवार को सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो सामने आया। 30 सालों से बुजुर्ग दंपति इस ढाबे को चला रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कमाई खास नहीं हो पा रही है। वीडियो में कांता प्रसाद इस बात को बताते बताते भावुक हो जाते हैं। गौरव जी की मेहरबानी से लोग हमारे पास आ रहे हैं। आज हम उनकी वजह से इस जगह पे पहुँचे हैं। कितने लोग आ जा रहे बाबा आपकी दुकान? हमारे पास आज तो बहुत लोग आए। पत्नी हमारी तो शुरू से हमारा साथ ही दे रही है। तो कैसा महसूस हो रहा है? अचानक से आपकी दुकान में कुछ भी नहीं बिक्री हो रहा था, अचानक से लोग आपकी मदद के लिए आ गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है। सब लोग बड़े हैं, हर कोई हमारी मदद कर रहा है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, गुरुवार की सुबह सब कुछ बदल गया। गुरुवार की सुबह इस छोटी सी दुकान के आगे लोगों की भीड़ थी। दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आए थे। बुजुर्ग दंपति सुबह 9:30 बजे से अपने ढाबे पर शाम तक खाना बेचते थे, लेकिन गुरुवार को सुबह 11 बजे तक खाने का सामान खत्म हो चुका था। ढाबे के मालिक कांता प्रसाद और बादामी देवी ने बताया कि आज से पहले तक कोई उन्हें पूछने तक नहीं आया था, इसीलिए जब कल उनसे कोई बात कर रहा था तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आज बहुत ज्यादा भीड़ देखने को। हाँ आज सुबह से है। कितने लोग आ गए हैं? बहुत आए हैं, चाय पी के गए, खाना लेके गए हैं, सब आते हैं। 30 सालों से वे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन
कभी इतने लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए थे। जैसे तैसे गुजारा करना पड़ता था। कांता प्रसाद ने बताया वह रोजाना 2 किलो चावल, दाल, सब्जी और कुछ रोटी बनाते थे, जिसके लिए लागत करीब 350 से 400 रुपए होती थी। कई बार खाना बच जाता था, जिसे वे खुद घर ले जाकर खा लेते। इस दंपति का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे गौरव नाम के शख्स ने बनाया है। गौरव फूड ब्लॉगर है और अलग अलग जगहों पर घूमकर खाना खाते हैं। 2 दिन पहले मैं यहाँ से निकल रहा था और मैंने देखा कि 2 बुजुर्ग लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा खाना बनाने के बाद ये खाना नहीं बेच पा रहे। और मेरी आंखों में आंसू आ गए वो सुन के कि इतने बुजुर्ग लोग सुबह 6:30 बजे से लगते हैं, खुद सारा काम करते हैं और अपनी लागत भी नहीं निकाल पाए 1:30 बजे तक। तो मैंने बोला दिन भर में कितने कर लेते हैं? बोला कि 300-400 रुपये कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी लागत ही 500-600 रुपये की है। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और इनकी वीडियो बनाई और मैंने बोला अंकल जितना मैं और मेरे फॉलोअर्स आपकी मदद कर पाएंगे हम करेंगे। इनका घर रेनोवेट कराने में हेल्प करेंगे, इनकी दुकान रेनोवेट हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आपको इनकी असल मदद करनी है तो इनके हाथ का आके खाना खाइए, चाय पीजिए, पराठे खाइए, मटर पनीर खाइए, ज़रूर खाना और आना ज़रूर, आपको खुशी मिलेगी इनको मेहनत करते देख। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। भारतीय वायुसेना में लेह में खार दुगला दर्रे पर 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइव लैंडिंग का एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। उच्चतम स्काई डाइव लैंडिंग का एक नया रिकॉर्ड। वायुसेना ने लेह के खार दुगला दर्रा पर बनाया रिकॉर्ड। सुपर हरक्यूलिस C-130J विमान से स्काई डाइविंग। 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइविंग लैंडिंग। भारतीय वायुसेना ने लेह में खार दुगला दर्रे पर 17,000 पाने के साथ नया रिकॉर्ड स्थापित करके उत्कृष्ट व्यावसायिकता, धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया है। यह अनूठी उपलब्धि एक बार फिर चुनौतियों के बावजूद नई ऊंचाइयों को मापने के लिए भारतीय वायुसेना की क्षमता को प्रदर्शित करती है और मिशन अखंडता और उत्कृष्टता के हमारे आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। एक दबंग शराब व्यापारी का बेटा मुरादाबाद में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। मल्टी स्टोरी टाउनशिप और एमडीए की मिलीभगत। दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। ये न्यूज पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा। देखिए कल शाम 5 बजे।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।